हमारे मुल्क के नौजवान मुल्क छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। आज तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक 90% अवाम पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहती है। आखिर क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? आइए जानते हैं इसे एक स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्टोरी पे कि क्यों आखिर हमारे लोग, हमारे पाकिस्तानी अपना मुल्क, अपना वतन छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं और क्यों वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो इसको मैंने एक स्टोरी से मुतशाबे किया है, जो मैं आज आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल से एक तोता और तोती गुजर रहे थे। तो उन्होंने गुजरते हुए एक जगह पाई, जो जगह बिल्कुल ही वीरान थी। ना वहाँ पे कोई चहल पहल थी, ना कोई इंसान, ना कोई परिंदा, ना कोई चरिंदा। तो उन दोनों की आपस में गुफ्तगू चल रही थी कि आखिर इसको क्या हुआ होगा। तोती का सवाल था तोते से, और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे ना कोई परिंदा मौजूद है, ना कोई जानवर मौजूद है। तो तोते ने जवाब दिया कि जरूर यहाँ से कोई उल्लू गुजरा होगा। उल्लू एक परिंदा है जिसको ऐसा समझ लें कि हम लोग कहते हैं कि जी ये मनहूस है, जहां से गुजर जाता है तो वहां पे वो सारा कुछ खत्म कर देता है। या ऐसा हमारे लोग भी स्टोरियां सुनाते हैं और बुजुर्ग भी कहते थे। तो राइट उसी टाइम पे एक उल्लू का वहां से गुजर हो रहा था और उसने ये बातें सुन ली। और बातें सुनने के बाद वो तोते और तोती के पास आया और उसने कहा कि आप दोनों यहाँ पे इस गाँव में नए लग रहे हैं और यहाँ पे सारा सुनसान है एरिया और यहाँ पे कोई नहीं है जो आपकी मदद करे। सो आप मेरे साथ चले, मैं आपकी मेहमान नवाजी करता हूँ। आप रात मेरे पास रुके और सुबह को अपना सफर आगे के लिए जारी कर लीजिएगा। तो तोते और तोती ने उस उल्लू का खलूस देखते हुए मजबूरन उसे मना नहीं किया, बल्कि उसे कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और वो उनके साथ चले गए। तोते और तोती ने उल्लू के पास रात गुजारी और रात गुजारने के बाद जब वो सुबह अपने सफर पर अगेन रवाना होने लगे या वहां से निकलने लगे, तो उल्लू ने तोती को पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो तोती ने बड़ी हैरानगी से जवाब दिया कि मैं अपने घर वाले के साथ जा रही हूँ, क्योंकि वो आपस में मियाँ बीवी थे या जो भी आप समझ लें उनका ताल्लुक था। तो उल्लू ने कहा नहीं, तुम उसके साथ नहीं जा सकती, तुम तो मेरी बीवी हो। तो तोता भी इस बात पर बड़ा हैरान हुआ। उनकी आपस में काफी सारी उल्लू और तोते की बहस हुई। आखिरकार उनमें मुतफिका तौर पर यह फैसला हुआ कि हम काजी की अदालत में जाएंगे और अपना फैसला वहां से करवाएंगे कि ये किसकी बीवी है, तुम्हारी बीवी है या मेरी बीवी है। क्योंकि तोता और तोती तो मेहमान थे उल्लू के पास और उल्लू ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और जबरदस्ती ही तोती को अपनी बीवी मनवाना चाहा। जब फैसला काजी की अदालत में गया, वहाँ पर सबूत पेश किए गए या अदालत में जो जरा हुई, उसके बाद काजी ने ये फैसला सुनाया कि तोती जो है वो उल्लू की बीवी है। और तोता बहुत मायूस और परेशान हुआ। तो काजी की अदालत फैसला सुनाकर खत्म हुई और काजी भी चला गया। उसके बाद जब तोता अकेला अपने सफर की तरफ रवाना होने लगा, तो तोते को उल्लू ने पीछे से आवाज दी कि भाई अपनी बीवी को ले जाओ। तो तोता बड़ी हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा और तोते ने यह सवाल किया कि क्यों अब मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, ये तो तुम्हारी बीवी है, मेरी बीवी तो है ही नहीं। तो उल्लू ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ या बड़े अजीब लहजे में उसे जवाब दिया कि नहीं, ये तुम्हारी ही बीवी है। दरअसल मैं जब तुम लोग ये बातें कर रहे थे कि यहाँ से जरूर उल्लू गुजरा होगा तो ये बस्ती उजड़ गई थी, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि जहाँ से उल्लू गुजरता है वहाँ पर बस्तियाँ नहीं उजड़ती, बल्कि जहाँ पर इंसाफ खत्म हो जाता है, जहाँ पर जालिम की हुकूमत आ जाती है और जहाँ पर काजी बिक जाते हैं और जहाँ पर गुलामों की हुकूमत हो और करप्ट हुक्मरान वहाँ पर मौजूद हो, तो वहाँ पर ऐसे सिलसिले चलते हैं। वहाँ पर बस्तियाँ क्या, शहर क्या, मुल्क के मुल्क उजड़ जाते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि आखिर क्यों हमारा मुल्क उजड़ता चला जा रहा है। दिन ब दिन इसमें से लोग निकलते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन जो पाकिस्तान के नौजवान पढ़े लिखे और हुनरमंद है वो पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। जिनको वीजे मिल रहे हैं वो निकल जाते हैं। इसी तरह मैं एक गारंटी के साथ चीज कहता हूँ कि अगर कोई भी कंट्री पाकिस्तानी लोगों के लिए अपनी बॉर्डर लाइंस खोल दे, यूरोप खोल दे, कनाडा खोल दे, यूके खोल दे या अमेरिका खोल दे या कोई भी कंट्री खोल दे कि आप हमारी तरफ आ जाएं, तो मेरे ख्याल से जो आज तखमीना बताया गया उसके मुताबिक 90% लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। सेम एज इट इज वैसे ही होगा। 90% लोग छोड़कर पाकिस्तान को चले जाएंगे। जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, जो महंगाई कर दी गई है या जो हुनरमंदों के साथ हो रहा है। आप देखिए रिटायर लोगों को अगेन से जॉब मिल जाती है। रिटायर्ड का मकसद क्या है कि वो अब किसी काम का नहीं रहा, उसको जॉब से फारिग कर दिया गया। उस पे नए लोगों को ला के नए लोगों के हाथ में सारा कुछ देना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कानून चल रहा है, रिटायर्ड को अगेन न्यू जॉब मिल जाती है और जो नौजवान होता है, जो हकदार होता है, जो हुनरमंद होता है, उसको पाकिस्तान, जो हुनरमंद होता है उसको पाकिस्तान छोड़ के
जाना पड़ता है, वो मजबूर हो जाता है, उसके हालात ऐसे बना दिए जाते हैं। हमें पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली नहीं चाहिए, कोई बड़ी तब्दीली की हम डिमांड नहीं करते। बस हम इतना कहते हैं कि बाजार में लगा हुआ कूलर या किसी गली की नुक्कड़ पे लगा हुआ ठंडे पानी का कूलर, उसके साथ जो गिलास होता है उसको जंजीर या रस्सी न लगी हो, वो अकेला पड़ा हो, उसे कोई चोरी करने वाला ना हो। बस इतनी तब्दीली चाहते हैं कि मस्जिद में सजदा करने वाला शख्स सजदे की तरफ ध्यान दे और अल्लाह की तरफ मतवज्जा हो, ना कि उसका ध्यान उसके जूतों की तरफ हो। बस इतनी सी तब्दीली चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए पाकिस्तान में किसी औरत को अपनी असमत ना बेचनी पड़े। बस इतनी सी तब्दीली चाहते हैं कि जो मासूम बच्चा जिसको स्कूल में तालीम की जरूरत होती है उसके हाथ में पॉलिश का बॉक्स न हो और वो लोगों के जूते ना पॉलिश करता फिरता हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।